भारत अपनी कला के लिए जाना जाता है और जाना जाता है अपने कलाकारों के लिए भी। इस वक्त हम जयपुर में हैं, जहां पर विदेशों से आए मेहमान भारतीय कलाकारों के द्वारा बनाई गई कलाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं शिल्प गुरु विनोद कुमार जांगिड़ जी, और ये जो इनके हाथ में वीणा है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई मेहमानों को दे चुके हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा भी है और भारतीय कला भी, और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये वुडन आर्ट है। आइए इनके कलाकार से इनकी कला के बारे में जानते हैं। बहुत स्वागत आपका विनोद जी संसद टीवी पर। धन्यवाद। घड़ी खम्मा। घनी खम्मा में विनोद जी, आपकी ये जो कला है ये अद्भुत है, और जितने भी लोग बाहर से आते हैं वो इस कला के मुरीद हो जाते हैं। आपने कब इसकी शुरुआत की और इस कला के बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये मैडम मैं बचपन से ही ये काम कर रहा हूँ मैं, और ये काम मेरे दादाजी से मैंने सीखा है। और मैं 5 साल की एज में था तो उसी टाइम से मैं मेरे दादाजी जी ये काम सीख रहा हूँ, और ये अभी तक यही काम कर रहा हूँ। और हमारी 4th जनरेशन है इसी काम में लगी हुई है। और मेरा बेटा भी है, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला है, और छोटा बेटा है उसको भी स्टेट अवार्ड मिला हुआ है। और विनोद जी, कैसी फीलिंग आती है जब पूरी दुनिया भर के लोग आपकी कला को देख के अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे बना, इतना महीन काम कोई कैसे कर सकता है। मैडम बहुत खुशी होती है। और फिर बाद में हमारी आर्ट को यहाँ के प्रधानमंत्री जी दूसरे देश में ले जाके जिनको गिफ्ट देते हैं ना, तो उनको देखते हैं तो बहुत खुशी होती है हमारे को। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने आपकी ये जो कला है उसके बारे में दुनिया को रूबरू करवाया। आपसे वो मिले, आपकी तस्वीर भी है उनके साथ। वो पल आपके लिए क्या था? मैडम बहुत खुशी हुई थी उस टाइम में कि हमारी आर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब छोटे से कलाकार की आर्ट वहाँ पे लेके जा रहे हैं और उनको गिफ्ट दे रहे हैं हमारी आर्ट को। तो बहुत खुशी होती है उसमें हमारे को बहुत खुशी हुई मैडम। निश्चित रूप से आपकी कला छोटी नहीं है, ना ही आप छोटे कलाकार हैं, आप बहुत बड़े कलाकार हैं। आप हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं और हम सबको गर्व है। सबसे पहले तो मैं इस कला को समझना चाहूँगी, कितना समय लगता है, कैसे बनती है ये कला? मैडम इसको हमारे को है ना कम से कम भी 3.5 महीने लगता है। ये आइटम जो मेरे हाथ में है, इस आइटम को हमारे को 3.5 महीने से ज़्यादा ही लगता है। इसे हम वीणा बोलते हैं। इसको हम वीणा बोलते हैं। और इसके अंदर जैसे वीणा है तो वीणा के अंदर कभी वीणा बजाने वाला कौन था, तो तानसेन था, नहीं तानसेन भी था। और तो इसके अंदर हमने है ना तानसेन की हिस्ट्री बनाने की कोशिश की है इसके अंदर। तो इसके अंदर तानसेन की हिस्ट्री मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसके अंदर दीपक, अकबर के दरबार के अंदर दीपक राग गाते हुए तानसेन, तो दीपक जल जाते हैं, वो सीन बना हुआ है। कैसे इसकी कार्विंग कैसे करते हो आप? कार्विंग मैम सब टोटल हाथ का काम है हमारा, हाथ से काम करते हैं हम। टोटल हाथ का ही काम है, और हाथ से ही हम ड्राइंग करते हैं, और हाथ से ही हम सब काम हाथ से ही करते हैं। अद्भुत है आपकी वीणा। विनोद जी, मुझे ये बताइए, आपने कहा हाथ से कार्विंग करते हो, लेकिन इसके लिए क्या औजारों का इस्तेमाल किया जाता है? मैम जैसे ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये इस टाइप के औजार होते हैं हमारा। छोटे छोटे बारीक भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो इस टाइप के हमारा खुद का ही डेवलप किया हुआ है ये औजार। आप जो है राजस्थान के एक ऐसा कलाकार हैं जो राजस्थान की शान भी बन गए, देश की शान तो है ही। राजस्थानी एम्पोरियम से आप जुड़ गए हैं, अब उस एम्पोरियम से जुड़कर क्या फीलिंग आती है आपके मन में? मैडम हमारे को बहुत खुशी होती है। हम राजस्थान, ये राजस्थली है तो इससे जुड़े हुए हैं बचपन मतलब काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं हम। मतलब जब मतलब काफ़ी वर्ष हो गया हमारे को, कम से कम 20-25 साल हो गए इससे जुड़े हुए। तो हम पहले इसे मतलब आइटम वगैरह और देते रहते थे, आइटम बिकता था हमारे यहाँ पे, और अभी भी चल रहा है। और हम है ना इसी मंच के ऊपर हम आए हुए हैं, तो अब बहुत बढ़िया फीलिंग हो रही है हमारे को, बहुत अच्छा लग रहा है। विनोद जी, CSPOC का आयोजन देश में हुआ, जिसके बाद तमाम स्पीकर्स, डेलीगेशन के जितने भी लोग थे, विदेशी मेहमान थे, वो सभी जयपुर पहुंचे। उन्होंने आपकी कला भी देखी और आपका बहुत सम्मान भी किया, आपकी कला का भी सम्मान किया। कैसा आपको महसूस हुआ? क्या कुछ बहुत अच्छे कमेंट्स थे जो आपको मिले? मैडम एक इस मंच में आके हमारे को ये खुशी हुई कि लोग बाग विदेशों से हमारे आर्ट को देखने के लिए आ रहे हैं, और हम है ना उनको दिखा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है मैम। अच्छा विनोद जी, आज पूरा भारत आपको सुन रहा है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। संसद टीवी के माध्यम से क्या संदेश आप सभी भारतवासियों को साझा करना चाहेंगे
ये भारत की अद्भुत कला आपके हाथ में है। क्या संदेश एक कलाकार मैडम, के हृदय से निकलता है? मैं यही कहता हूँ कि इस कला को जीवित रखो, वरना ये लुप्त हो जाएगी। आर्ट को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, हमारे मतलब आर्टिस्ट जनों को तो प्रोत्साहन मिलेगा, तो इस आर्ट को वापस ये खड़ी हो जाएगी। वरना ये कोरोना के अंदर है ना पूरी समाप्त हो गई थी। ये कोरोना के अंदर खूब आर्टिस्ट है ना काम छोड़ छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वापस हुआ है। मोदी जी भी कह रहे हैं कि आर्ट को थोड़ा थोड़ा प्रमोट करो, और है तो हो रहा है। अभी अभी वापस है ना, जो आर्टिस्ट जो गए वो भी वापस आ रहे हैं, और थोड़े उसके अंदर और शामिल हो रहे हैं। विनोद जी, आपने संसद टीवी को इतना समय दिया और आप हमारे देश की जो ये कला है उसको पूरी दुनिया भर तक पहुंचा रहे हैं। आपकी कला को नमन, आपको प्रणाम, आपको नमन। Thank आप you, एक ma'am. बहुत महान कलाकार हैं और हम चाहते हैं इस कला को आप पूरी दुनिया तक पहुंचाएं और भारत का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।